ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता का अध्याय 23। यति के द्वादशः कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूची के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उसका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरुरी पूजा करिए। मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्व विमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सबके लिए इदमासानम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आह्वान करें। यथा ओम अमुक नमान गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामी नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामी नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक, अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम संकल्पमाराधनम संपूर्ण मस्तु की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़े हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप से बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवाद्यौ मे प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिवादि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणान्त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूतक का और सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवाद्यः प्रीता यथा सुख गच्छन्तु, सदाशिवादि संतुष्ट हों, सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक
उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसी समय कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग चलकर शिवोहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान ज्ञाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणाविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से परिपूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणाविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री काश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। इस अध्याय में हमने ये जाना कि आरंभ में उन्होंने कहा है कि मैं अपने गुरु की यहाँ पर पूजा करता हूँ। के उपरांत चारों गुरु को आमंत्रित किया जाता है, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महाशिव के रूप में गुरु साहब मिले हैं और हमें इस अध्याय में दान देने की प्रेरणा भी मिल रही है और सबको संतुष्ट रखने की प्रेरणा भी मिल रही है और पल पल विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करके अलग अलग अध्यायों का अध्ययन करने की प्रेरणा से नाम लेने की ही प्रेरणा इस अध्याय में हमें फिर से दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि गुरु के प्रति अविचल भक्ति की प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है और कहते हैं कि आप संतुष्ट होकर सुखपूर्वक होकर सदाशिव यहाँ पधारें। और फिर उनकी आराधना करके सिद्धांत से ये निश्चित किया जा चुका है कि जो भी प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करेगा वो ही शिवलोक को प्राप्त होता है। तो गुरु जी महाराज ने हमें मुक्ति के लिए कितना सरल साधन दे दिया कि हमें केवल उन्हीं को याद रखना है और उनके सिवा किसी और को नहीं। अंत में इस अध्याय के लिखा है कि अब मैं गुरु की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का और सत्संग का अवसर प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं सूत जी। तो यहाँ पर संभाषण तो नहीं है हम सबके पास, लेकिन उनके गुणगान के सत्संग हम सब करते हैं और जैसे ही सत्संग का अवसर प्राप्त हो ये शब्द हम सब पढ़ते हैं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि यही हम सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उनकी कृपा से हम खिंचे चले जाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है उन्हीं की कृपा रहे, हम उन्हीं के चरणों से जुड़े रहें। इसी के साथ कैलाश सन्निता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।